वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16। 4 श्लोक हमने पूरे किए। पहले 3 श्लोकों में उन्होंने दैवी संपत्ति का वर्णन किया, चौथे श्लोक में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। और इस अध्याय में ये 2 विभाग है, दैव और आसुर। सिर्फ आपको बताया गया है ये दैव है, ये असुर है। कहाँ जाना है ये आपके ऊपर है। तो इन गुणों का, इन संपत्ति का परिणाम क्या होगा? यदि हम दैवी गुण ले लेते हैं, आसुरी गुणों को छोड़ देते हैं तो क्या होगा? और नहीं करते, आसुरी बढ़ने देते हैं तो क्या होगा? ये हमको 5वां श्लोक बताता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मताः माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोसि पांडव। जो दैवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए है, जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए है। यानी कि जो दैवी संपत्ति है यह आनंद के लिए है और आसुरी संपत्ति जो है दुख के लिए है। हे पांडव, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। और चिंता क्यों करते हो? उन्होंने कहा है दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। यानी कि बंधन में हम फंसेंगे तो रोज सुख दुख के साइकिल से गुजरेंगे। यदि मुक्त होंगे तो आराम से रहेंगे, आनंदमय जीवन, शांतिमय जीवन। तुम मुक्ति के लिए हो, तुम्हें दैवी गुण प्राप्त है। ये कैसे पता? पहली बात तो कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। यानी कि मुझे भी कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, तुम दैवी हो। तो ये कैसे कह रहे हैं? हमको कैसे कह रहे हैं कि तुम दैवी हो? कि जो इंसान 16वें अध्याय तक पहुंच गया भगवद गीता के, उसने तो करीबन आसुरी संपत्ति को त्याग ही दिया है, नहीं तो वो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं। पहली बात तो लाखों में एक भगवत गीता के संपर्क में आता है। जो संपर्क में आते हैं उनमें से हजारों में से एक गीता को थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। उनमें से कई हजारों में से एक से लेके 16वें अध्याय तक पहुंचता है। तो सोचिए, करोड़ों में से एक है हम जो यहां तक पहुंचे हैं। तो कुछ तो हमारी कमाई है। हाँ, हमें तुरंत मालूम नहीं, क्योंकि इसका जो असर होता है वो धीरे धीरे इतना स्लो होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। पर कुछ सालों के बाद अचानक से मालूम होता है, अरे मेरे में इतना बदल आ गया, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो यहां तक पहुंचे हैं तो फिर वो कहते हैं अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। गीता का 16वें अध्याय तक पहुंचना, 13वां अध्याय, 15वां अध्याय, इसका अभ्यास करना, ये तो देवताओं को भी मुमकिन नहीं है। हम मनुष्य होके हम यहां तक आ गए। इसलिए वो कहते हैं आप जिस अर्थ से
ये अध्याय पढ़ रहे हो, आप जरूर दैवी संपत्ति को प्राप्त है। अन्यथा जो आसुरी वाला है वो कहेगा गीता ये सब छोड़ो यार, पुरानी बातें, मस्त खाओ पियो ऐश करो, पैसा नहीं है चोरी करो, झूठ बोलो, झूठी गवाही दो, चीटिंग करो। वो कहाँ से ये अध्याय उसको सुनाएंगे? वो बैठ ही नहीं पाएगा, 2 शब्द नहीं सुन पाएगा, तुरंत उठ के चला जाएगा। जो बैठा है जरूर उसके पास दैवी संपत्ति का एक खजाना है। परंतु परिणाम क्या है? पहली लाइन जो उन्होंने कहा ही कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए, यानी कि जब हम दैवी संपत्ति प्राप्त करेंगे तो जो पहले हो रहा था उससे कुछ तो भिन्न होगा। पहले क्या था? हम बंधन में थे लेकिन हमें पता नहीं था हम बंधन में हैं। परंतु रोज सुख से दुख से गुजरने वाला इंसान बंधन में है, क्योंकि सुख और दुख उसके हाथ में नहीं है। वो चाहता है दुख नहीं आए, परंतु दुख आता है क्योंकि वो बंधन में है। जो मुक्त है वो चाहता है दुख नहीं आए तो दुख नहीं आता। परंतु जो इंसान चाहता है दुख नहीं आए और दुख आता है, इसका मतलब वो बंधन में है। और बंधन में उसको डाला किसने? उसने स्वयं ने। कुछ लोग कहते हैं ये संसार बहुत बहुत खराब है, इसके नजदीक मत जाओ, ये तुम्हें बांध लेगा। इस संसार कैसे आपको बांध सकता है? यहां पेड़ खड़ा है, क्या पेड़ आपको बांधेगा? कि ये नदियां बह रही, क्या ये आपको बांधेगी? किसमें इतनी हिम्मत है कि आपको बांध के रखे सिवाय आपके? आप चिपक गए हो पेड़ से, मेरा पेड़ है, आम का पेड़ है, मुझे इनकम देता है, मैं एक्सपोर्ट करता हूं वगैरह वगैरह। आप बंधे हुए हो इस पेड़ से, पेड़ ने आपको नहीं बांधा। पेड़ का धर्म है आम देना, वो आम देता है। आप चिटको उससे या मत चिटको। परंतु मैं और मेरा, शुरू कोई इंसान ऐसे नहीं मिलता है जो मैं और मेरे को इस्तेमाल नहीं करता हो। और बहुत थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होगा तो वो नहीं करता है, पर वो तुम करता है। तुम ऐसे हो, तुम चिपक जाते हो, तुमको दिमाग नहीं है, तुम्हारा मन ऐसे है, तुम्हारी वासनाएं, वो तुम यूज करता है। मतलब तुम मतलब मैं। जब एक उंगली सामने है तो 3 उंगलियां इधर भी है। वो कहना चाहता है मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, पर मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। मतलब मैं इस्तेमाल करता है। वो घमंड तो है ना, उसका तो त्याग हुआ नहीं अभी तक। तो बंधन में हमको हम स्वयं डालते हैं और किसी में यह ताकत ही नहीं है। और बंधन मतलब दुखों को इनविटेशन भेजना, अहंता और ममता। छोटा कुछ काम किया नहीं तो बताएंगे मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरी वजह से हुआ। करने कराने वाला कौन है इसका पता ही नहीं है। पर जिसकी प्रवृत्ति आसुरिक है उसको ये बात समझ में नहीं आती। जिसके पास दैवी गुण है वो समझ जाता है, वो सुनता भी है, मुस्कुराता भी है और उसको माफ कर देता है। जानता है अभी ये बच्चा है, यहां तक पहुंचने में उसको समय लगेगा। तो यहाँ पर दैवी है, यहाँ पर आसुरी है, यहाँ पर सत्संग है, यहाँ पर कुसंग है।
यहाँ पर अक्रोध है, यहाँ पर क्रोध है, यहाँ पर अभय है, यहाँ पर भय है। किस तरफ जाना है? इट्स अप टू यू, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया है कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, मैं इंटरफियर नहीं करूँगा। आप खड्डे में गिरना चाहते हो, गिरिए, शौक से गिरिए, मैं इंटरफियर नहीं करूँगा। आप रोना चाहते हो, रोइए, दुखी होना चाहते हो, दुखी होइए, मैं इंटरफियर नहीं। वो पहले ही उन्होंने कमिटमेंट दे दी है दूसरे अध्याय में, कर्मण्येव अधिकारस् मा फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा यत किंचित भी अधिकार नहीं है। 100 पुण्य करने के बाद भी शायद आपको कोई फल ना मिले, और किसी पापी को अच्छा फल मिल जाए, ये मुमकिन है, पर वो दैट इज नॉट विद इन योर जुरिस्डिक्शन, उसमें आप एंटर करना नहीं है। कर्म जो आप करना चाहो वो करो, गुस्सा करना है करो, रोगे वो बात अलग है, पछताओगे वो बात अलग है। पर अभी आप आसुरी बनना चाहते हो, आसुर बनना चाहते हो, बनिए। अच्छा, आसुर मतलब हमारे पुराणों में आसुरों को काला, भद्दा, बड़े पेट वाला, सींग वाला, दांत वाला ऐसे बताते हैं, पर बड़े हैंडसम, बड़ी सुंदर होते हैं ये आसुरी लोग, दिखने में एकदम अट्रैक्टिव, आपको यूं फंसा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये साइबर क्राइम वाले जो लोग हैं, इसमें से कोई काला भद्दा है क्या? सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोग हैं। तो वो जो उनको एजुकेशन मिला है, वो तो खाली लिमिटेड एक छोटे से दायरे का शिक्षण मिला है। ये शिक्षण थोड़ी उनको मिला है, किसी ने उनको ये थोड़ी बताया कि भाई इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ये नहीं बताया। उपयोग कैसे किया जाता है ये बताया, पर घर के संस्कार उनको आसुरी मिले, तो वो आसुरी साइड में चले गए। हमें पता नहीं हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। घर में शादी है, घर में बर्थडे है, छोटी बच्ची है, उसको डांस करना है, बड़ी अच्छी बात है, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, पर कौन से गाने पे डांस करेगी ये तो माँ डिसाइड करती है। कौन से कॉस्ट्यूम पहनेगी ये तो माँ डिसाइड करती है। तो आपने जैसे उसको उस समय सिखाया, वही वो जिंदगी भर कैरी करने वाली है। आपकी पसंद आप उन पे ला दोगे तो वो उनकी पसंद हो जाएगी। आपकी पसंद आसुरी है, उनकी भी पसंद आसुरी हो जाएगी। बात छोटी है, उस समय हम सोचते हैं अरे इससे क्या होता है, एक दिन तो है, खुशी का मौका है, डांस करेगी। आजकल संस्कार कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मीडिया से, सोशल मीडिया से, बाजार से, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से। तो यहां से आप संस्कार जमा करोगे तो आपकी दैवी संपत्ति बढ़ेगी। तो अब सवाल आता है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, ये तो हमको किसी ने बताया नहीं, किसी ने हमको अच्छे संस्कार दिए नहीं, न घर वालों ने, न स्कूल वालों ने, न समाज ने, न देश ने, न दुनिया ने। जहां देखो लड़ाई झगड़े, एटम बम, इतने बम बना के रखे हैं कि एक पृथ्वी नहीं, इनको 100 पृथ्वियां दी जाए तो वो उसका नाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे। तो संस्कार हमको कहां से मिल रहे हैं और संस्कार कहां से मिलने चाहिए? लोग हमारे संस्कृति की मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं ये कुंभ मेला है क्या?
तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, बीमारियां फैला रहे हो। अरे भाई, तुम पहले ही कुसंग में हो, तुम्हारा दिमाग इतना ही चलेगा। अब कुंभ मेला चल रहा है, कहते हैं 45 करोड़ लोग वहाँ पे आके गए। मुझे भी मौका मिला, मैं भी देख के आया। तो कुंभ मेला जो है, ये हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी योजना बनाई है, मास स्केल पे जो आसुरी है उनको दैवी बनाना है। एक और दो नहीं, गुरु शिष्य में जो संबंध होता है ना, वो एक गुरु ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 शिष्यों को ऊपर ले आता है। परंतु ये जो योजना है, ये मास स्केल पे बनाई है। इन्होंने क्या कहा है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, आ जाओ, यू आर वेलकम। वो बोलते क्यों आए हम? अरे भैया, आपने पाप किए हुए हैं, आइए, हमारे यहाँ पवित्र स्थान है, पवित्र जल है, पवित्र लोग है, पवित्र मंत्र है, इसके माध्यम में आप नहाओगे, आपके पाप धुल जाएंगे। और जो आसुरी होता है वो पहले तो डरपोक होता है, क्योंकि पाप तो उसने किए ही है, कर भी रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं डर होता है। और एक मौका मिला पाप धोने का, चलो धो लेते हैं। वो तो अपना दिमाग नहीं चलाता, अरे ये पानी शरीर को धो सकता है, मेरे मन को कैसे धोए वो। परंतु आसुरी इंसान सोच ही नहीं सकता। तो परंतु उसको कहते ये लोग तो सज्जन है ना, इन्होंने कहा तो हम जाएंगे। वो तो ये लोग आ गए। फिर दूसरी तरफ से जितने भी साधु संत है, फिर वो नागा बाबा हो, चाहे कोई भी बाबा हो, चाहे हठ योगी हो, योगी हो, सन्यासी हो, कर्म योगी हो, भक्त योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ न कुछ दैवी संपत्ति जमा की है, आप भी आ जाओ। उनको अखाड़े बना के दिए जाते हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करो, आपकी रहने की व्यवस्था है। फिर उन्होंने कहा जिनको दान करना है वो दान करे, ताकि व्यवस्थाएं हो। जो कर्मयोगी है उनको कहते हैं सेवा करो, साफ सफाई का बंदोबस्त करो, खाने पीने, कोई इंसान भूखा न जाए। और नहीं जाता है। आपको लगता है 45 करोड़ लोग आए, कोई भूखा गया? अरे जितना खाते हैं उससे दुगना खा के गए। और ये रियलिटी है, आप जाके देख के आइए। फिर जो भक्ति योगी है उनको कहते हैं आप क्या कर सकते हो भाई, हम भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, नाम सिखा सकते हैं, हम कृष्ण के धुन पे नाच सकते हैं। तो उनको कहते हैं आप पंडाल ले लीजिए, यहाँ आप भक्ति करिए, जो भक्तगण है आप उनको भक्ति सिखाइए। क्योंकि आसुरों में भी कर्मयोगी होते हैं, भक्ति योगी होते हैं, ज्ञानी। आसुरों मतलब क्या है, ओरिजिनली तो वो अच्छे ही लोग हैं, वो भी दैवी ही है। गलत संस्कारों की वजह से उन्होंने आसुरी संपत्ति जमा कर ली है। तो फिर जो ज्ञान योगी है, आप क्या कर सकते हो? हम तो गीता के श्लोक समझा सकते हैं, आइए आप पंडाल लीजिए, यहाँ गीता समझाइए। हम रामायण समझा सकते हैं, आइए पंडाल लीजिए, आप रामायण समझाइए। तो इस तरह से सारे जितने भी स्पिरिचुअल कार्य है, सारे के सारे एक स्थान पे एक समय में चल रहे हैं और सारे असुर जमा हो गए हैं। लड़ाई नहीं करनी है। अब जो आसुरी इंसान होता है ना, वो संसार में रह के यही सोचता है कि भाई गलत तरीके से ही कमाई होती है, ईमानदारी से कोई कमा नहीं सकता। उसके खोपड़ी में ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, नकारात्मक सोच हो गई है। परंतु जब वो कुंभ मेले में आता है, देखता है इतने साधु, समाज में तो एक इंसान ढूंढना मुश्किल है, यहाँ आता है इतने साधु, जाके उनसे बात करता है, मिलता है, अपनी तस्वीर सेल्फी लेता है,
कहीं न कहीं 2 दिन के रिएक्शन से, 4 लोगों के से बात करने से अपने आप उसको लगने लगता है यार मैं गलत हूं, अब मुझे अपनी दिशा बदलनी चाहिए। इसमें इकोनॉमी का पहले कोई रोल नहीं था। आजकल इंसान की सोच ऐसी हो गई है, हर बात में वो इकोनॉमिक एडवांटेज लाता है। फायदा क्या? ये जो फायदा है, जो आसुरों को हम दैवी बना रहे हैं, ये फायदे का मूल्य नहीं है, यह मूल्य है। तो यहाँ जो 16वां अध्याय है ये हमको बता रहा है, यहाँ दैवी संपत्ति है, यहाँ आसुरी संपत्ति है। हम आसुरी संपत्ति में फंसे पड़े हैं, बंधन में है। इससे बाहर निकलने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स, कितनी उपासनाएं हैं, कितनी साधनाएं हैं। परंतु ये जो कुंभ मेला है, ये किसने ये योजना बनाई रहेगी? आप सोचिए, ये कितने साल पुरानी योजना है। स्थान जहां बड़े पैमाने पे पब्लिक आ सके। अब नदी किनारा है, पानी की व्यवस्था हो गई। रेती है बहुत बड़े एरिया में, तो रहने का टेंट लगा सकते हैं, रहने का बंदोबस्त हो गया। पिदानी लोग हैं, वो भोजन की व्यवस्था कर ही देते हैं। कर्मयोगी है, सेवा में लग जाते। देखो अपने आप आयोजन हो जाता है। नहीं तो इतना बड़ा आयोजन करने की उस समय क्या जरूरत थी? आज तो आप कहोगे पैसा कमाने के लिए किया, उस समय क्या योजना थी? तो यही थी, इसी श्लोक से उनको प्रेरणा मिली। ये आसुरी संपत्ति का त्याग करना है। कैसे करेंगे? दिशा बदल के। तो हमारे रिचुअल्स यूं ही नहीं बने, वो साइंटिफिक है, पर सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। छठा श्लोक। द्वौ भूतसर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। इस लोक में मतलब परलोक छोड़ के सारा का सारा लोक है। मेरा एक लोक है, आपका एक लोक है, हाथी का एक लोक है, गाय का एक लोक है, भैंस का एक लोक। इतने अलग अलग प्रकार के लोक है, वो एक दूसरे से मर्ज्ड है, कोलाज है। इसलिए मैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते। परंतु जो मैं सोचता हूं वो आप में से कोई नहीं सोचता। तो मेरा लोक है। तो ये जो लोक की बात कर रहे हैं, ये सारे लोकों की बात कर रहे हैं। सबका संसार बनाया हुआ है, वो बनावटी है। इसमें 2 तरह के भूत प्राणियों की सृष्टि है। कौन से 2? दैवी और आसुरी, क्योंकि ये अध्याय का नाम ही दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग है। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। हे पार्थ, मुझसे अब तुम आसुरी को सुनो। दैवी का कितना कहा उन्होंने? इस अध्याय में 3 श्लोक कहे, करीबन 26 क्वालिटीज बताई। परंतु इसके पहले उन्होंने कितने अध्याय, आप देखिए, दूसरे अध्याय से लेके 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 13वां अध्याय, 15, कितने अध्यायों में जो वर्णन किए हैं, ये सारी दैवी संपत्ति का वर्णन किया है उन्होंने, विस्तार से किया है। आसुरी का तो अब तक एक ही श्लोक हुआ है। तो अब इसके आगे वो बताएंगे आसुरी संपत्ति क्या है। क्यों बताएंगे? हमें क्यों चाहिए आसुरी संपत्ति? क्योंकि हम इस संसार में जब व्यवहार करते हैं तो आसुरों के साथ हमारा संबंध होना ही होना है। कोई कह दे नहीं नहीं ये बुरे लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा, ये नामुमकिन है। आपको वहां से गुजरना ही होगा।
परंतु उनसे संपर्क कैसे करना है? देखिए, आप सात्विक हो, सात्विक मिल जाए तो अपने आप दोस्ती हो जाती है। पर सात्विक को राजसिक मिल जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? अपनी प्रसन्नता तो जाहिर करेगा ही, ऐसे थोड़ी है कि हाँ करके निकल जाएगा। अगर तामसिक मिल जाए, कोई आसुरी मिल जाए, तो उसके साथ हमने कैसा व्यवहार करना है? तो पहले आप समझ लीजिए ये होते कैसे हैं। इस लोक में दो तरह के प्राणी हैं। अब यहाँ प्राणी मनुष्य प्राणी, क्योंकि दैवी और आसुरी यह गुण इंसान में ही हो सकते हैं, मनुष्य में हो सकते हैं। प्राणियों का जीवन सीमित है, वो भोग योनि है। उनको इतनी, भाई लायन है ना तू 8 साल जिएगा, तू कुत्ता है ना तू 12 साल जिएगा, तू इस तरह से खाएगा, इस तरह से पिएगा, इस तरह से चलेगा। ये सब प्रोग्राम फिक्स्ड है। वो नहीं, मीटिंग नहीं करते, भगवत गीता वो नहीं पढ़ते। परंतु यहाँ जो हम बात कर रहे हैं दैवी, और ये इंसान जो है ये नीचे से नीचे गिर सकता है। किसी भी प्राणी के, गंदे से गंदा प्राणी हो उसके भी नीचे इंसान गिर सकता है। दूसरी जगह उन्होंने कहा था, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। खाली ब्राह्मण कह के बात नहीं होता है। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण पैदाइशी नहीं होता। और बाहर कैसे जानोगे? उसके पास विद्या भी है, साथ साथ विनय भी है। जनरली जिनके पास विद्या होती है उनके पास विनय नहीं होता, उनके पास घमंड होता है। परंतु स्पष्ट किया है उन्होंने, विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है वो उच्चतम, और जो चांडाल है वो नीचतम है। तो नीचे से नीचे इंसान गिर सकता है, ऊपर से ऊपर इंसान बन सकता है। तो ये इंसान का, मनुष्य का लोक है। ये बात हमने पहले भी चर्चा की थी, उसको रिपीट करेंगे। देखिए, यहाँ जीवात्मा है, इस तरह इस साइड में संसार है, और इस साइड में परमात्मा है। जो संसार है इसमें प्रकृति भी है और यह शरीर भी है। यह जो शरीर है यह प्रकृति का अंश है। इस शरीर को प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। कोई यदि कहे इस शरीर को संसार से अलग कर दो, तो एक ही मार्ग है, 12वीं मंजिल पे जाओ और कूदो। जहां ये शरीर रहेगा उसी को प्रकृति कहते हैं। तो यह शरीर इस जगत से अलग नहीं हो सकता। यह जगत का हिस्सा है, अंश है। और जो यह जीवात्मा है यह परमात्मा का अंश है, चाहे वो जाने या न जाने। जब तक ये जीवात्मा परमात्मा से विमुख रहेगा तब तक इसको दुखों से जाना है। वैसे ही अगर हम इस शरीर को इस प्रकृति से अलग करेंगे तो दुखों से जाना है। सो दुखी होने के दो मार्ग है, शरीर को संसार से अलग कर दो और जीवात्मा को परमात्मा से अलग कर दो। दुखों की बारिश हो जाएगी। और सारे संसार में लोग यही कर रहे हैं, परमात्मा तो है ही नहीं कहते हैं। तू है क्या? यदि तू है तो परमात्मा है। अब हुआ क्या है, इस जीवात्मा ने इस शरीर के साथ संबंध बना लिया है और इसको वो सच्चाई मानता है कि ये शरीर मैं हूं। परमात्मा को भुला दिया।
इसलिए वो दुखी है, क्योंकि यह रूल है, जब जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश है, जब वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होगा, सम्मुख होगा, तो वो आनंदी होगा। ये रूल है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। सारे साइंटिस्ट पूरे पीछे जमाने के, आगे जमाने के, करंट साथ में आ जाए, इस रूल को वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे यह शरीर प्रकृति से अलग नहीं रह सकता, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से अलग रह के सुखी नहीं हो सकता। अब हमने क्या किया है, इंटरमिंगलिंग कर लिया है। इस जीवात्मा ने प्रकृति में घुस के शरीर धारण करके शरीर को ही मैं कर रहा है, और जितना मैं करता है उतनी आसुरी संपत्ति जमा करता है, उतने दुख जमा करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन और टेंशन। बच्चों में कभी हमने सोचा भी नहीं था। 16 साल की लड़की हार्ट अटैक से कल मर गई। कौन सी स्ट्रेस से भी 16 साल कैसा होता है? हम तो ऊपर से 10 फीट ऊपर चढ़ते थे टेरेस पे और कूदते थे। हार्ट अटैक क्यों? क्योंकि हमने इस शरीर से इतना तादात्म्य करके इतनी निगेटिविटीज जमा कर ली है, उसको रहने को जगह नहीं है। इसलिए वो अंदर से प्रेशर तैयार कर रही है, उसको ही तो स्ट्रेस कहते हैं। और उस स्ट्रेस, उस लोड के दबाव में आके हार्ट फेल हो जाता है। वो भी कितना, देखो, बनाया तो है 100 साल चलने के लिए, निरंतर बनाया है। अरे आप उसे चलने दोगे तो चलेगा, आप चलने नहीं देते उसको, इतना दबाव लगा के बैठे हैं। 25% हार्ट अटैक 40s के अंदर हो रहे हैं। कभी जब हार्ट अटैक नया नया आया ना, तो भारत में लोग खुश थे, क्योंकि यह किसका है? एक तो अमीर इंसान का रोग है, दूसरा 60+ का है। और हमारी लाइफ तो वैसे भी 60+ जाने वाली नहीं है, और हम अमीर भी नहीं, तो हमें तो हार्ट अटैक की कोई डर ही नहीं है। ये अमेरिका में रोग है या अमेरिकन लोगों को होगा, हमें नहीं होगा। अब क्या हुआ? क्यों हुआ? जो होना था तो वो तो हो गया। अब इसको दुरुस्त करना है। दुरुस्त कैसे करेंगे? यहां हम आसुरी क्षेत्र में घुस गए हैं। केवल मान्यता, केवल माना हुआ है हमने। लोग मान के चलते हैं, ये शरीर मैं हूं, मान के चलते हैं। करप्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ। लड़की का पिता लड़के का इंटरव्यू लेता है, कितना पढ़े हो? डबल ग्रेजुएट। क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। कितनी पगार है? इतनी पगार। और ऊपर की कमाई? वो नहीं है, वो नहीं है, फिर मैं लड़की नहीं दूंगा। क्या चल रहा है? जो लड़का ईमानदार है वो नहीं चाहिए आपको, जो बेईमान है वो चाहिए। आप दुखी नहीं होंगे तो क्या सुखी होंगे? तो मान्यता जो है, जो हमने आसक्ति कर ली है इस शरीर के साथ में, ये सारी समस्या की जड़ है। वो कह रहे हैं 2 प्रकार के लोक है यहां। दैवी लोक में कोई है ही नहीं, पॉपुलेशन निग्लिजिबल। आसुरी में खड़े रहने को जगह नहीं है, इतनी भीड़। आप जानबूझकर दुखी हो रहे हो,
जानबूझकर। तो इस चक्कर से बाहर निकलना है। यह चक्कर ऐसा है, चक्रव्यूह है ये। इसमें घुसना तो बड़ा आसान है, बाहर निकलना बहुत कठिन है। घुसना, यह विद्या इंसान मां के पेट से सीख के आता है। पेट से बाहर निकलने के बाद भी वो यही विद्या सीखते रहता है। तेरे को क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट अच्छा लगता है, ये ले। तेरे को स्कूल नहीं जाना ना, ठीक है मत जा। यूनिफॉर्म अच्छा नहीं लगता है, मत जा, हम टीचर से बात करेंगे तेरे। अच्छा तुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, मत खा। क्या पसंद है? पिज्ज़ा पसंद है, पिज्ज़ा खा। बर्गर पसंद है, बर्गर खा। तो एक तो चक्रव्यूह में घुसने की कला है जो नेचुरली सीखी जाती है। आप ऊपर नहीं चढ़ने की कोशिश करोगे, ऊपर नहीं दुखोगे, ऊपर का सहारा नहीं लोगे, नीचे गिरना तो निश्चित है, वो अपने आप होगा। इसके लिए सारे लोग सहायता करेंगे। कितने सोशल मीडिया पे आपको मैसेजेस आते हैं, किस लिए? ताकि आप नीचे गिरें। आपकी टंगड़ी खींची जा रही है, आपको मजा आता है। सब लोग है ना, क्वांटिटी में थोड़ा कंफर्ट रहता है। सब लोग दुखी हो रहे हैं, मैं भी दुखी हूं, मुझे नहीं सुखी होना। सुख से डर लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो हमने शरीर के साथ संग कर लिया है, यहां निसंग होना है। निसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और उसके लिए है अपना ध्यान ऊपर में लगाना है। भगवान है कि नहीं है, इस झंझट में आप मत पड़िए। आप हो ना, आप सुखी दुखी तो समझते हो कि नहीं समझते? दुखों से छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अपना स्वार्थ देखिए, वो भी नहीं देख सकते तो फिर कोई आपको मदद नहीं कर सकता। आप यदि हायर अप से जुड़ेंगे तो दुखों से दूर जाएंगे। ये जो बाजार में मिलता है ये कृत्रिम हैप्पीनेस है। पहले लोग हंसते थे, दिल से हंसते थे। कहाँ एग्जीबिशन में उनकी तस्वीरें आज भी लगाते हैं। आज जो इंसान हंस रहा है वो कृत्रिम हंस रहा है। जो अच्छे से हंसने की एक्टिंग कर सकता है उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा होती है फिल्म इंडस्ट्री में। आपको सर दर्द है, पता नहीं क्या करना है, परेशान हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, किसी ने आपको एक गोली दे दी, आपने गोली खा ली, दर्द गायब। दर्द गायब, आप खुशी से झूम उठे। आपने इस गोली को भगवान मान लिया। ये गोली ने मेरा दुख दर्द दूर किया है, मैं इसकी ही पूजा करूंगा। ये हो रहा है। तो अब आप दूसरी गोली खाओगे या 2 गोलियां खाओगे तो क्या आपका सुख दुगना हो जाएगा? पर नहीं, सोचेंगे ही नहीं हम। सोचना ही मना है इस संसार में। जो सोचेगा उसको आइसोलेट किया जाता है। फिर आपको गोली से आनंद प्राप्त करने के लिए पहले सर दर्द कराना पड़ेगा। और यही हो रहा है।
इंसान को पहले दुखी बनाया जाता है और फिर उसको लालच दिया जाता है, मेरी गोली खा। ये टोबैको प्रोडक्ट, ये अल्कोहल प्रोडक्ट, ये आजकल बच्चों के टॉफी में ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं। पहले जापान में कॉफ़ी नहीं पीते थे। ये जो अमेरिकन कॉफ़ी वाली कंपनियां हैं, इन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट की कि जिसका कोई हद नहीं, इतना पैसा डाला, पर जापानीज इंसान कॉफ़ी पीने को तैयार ही नहीं। सुखी थे वो लोग, उन्हें क्यों कॉफ़ी चाहिए? फिर इन्होंने क्या किया, कॉफ़ी नाम की टॉफ़ी बाजार में लाई। खाली कॉफ़ी नाम की टॉफ़ी लाई, और ये टॉफ़ी मीठी होने की वजह से पॉपुलर हो गई बच्चों में। तो कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए करते करते ये जब बच्चे बड़े हो गए, कब पूरा देश कॉफ़ी पीने लगा पता ही नहीं चला। Desires are produced by an external agency so that they can sell their product and earn handsome profit. ये आपको लगता है ये तो नॉर्मल है? नहीं, ये तो आसुरी प्रवृत्ति है। यही तो दुख का कारण है। ये सोफिस्टिकेटेड है। हमारे पुराणों में जो स्टोरीज है इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है। वहां तो राक्षस राक्षस दिखता था, यहां राक्षस तो देव के समान दिखता है। हालांकि ये ज्यादा डेंजरस राक्षस है। आप सोचिए, पूरे देश को उन्होंने कॉफी पिला दी। कॉफी एक एग्जाम्पल है, क्या क्या नहीं पिलाया, क्या क्या नहीं खिलाया। अमेरिका में खुद उनको ओबेसिटी की समस्या है। सोचते ही नहीं है आई कहां से। तुम लोगों को कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे, तुम छूटोगे। तुम गलत मैसेजेस यहां से वहां टीवी के माध्यम से भेजते रहोगे, डाइवर्स पहले तुम्हारे यहां होंगे, छूटोगे नहीं। नेचर वर्क्स वेरी फैंटास्टिकली। सोच समझ के चाल चलनी चाहिए। दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, अरे गिरोगे। तो जितना लगता है उतना आसान है नहीं, और जितना डिफिकल्ट आप समझते हो उतना डिफिकल्ट वो है नहीं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। भगवत गीता आपको आईना दिखा रही है। आईने में आपको दिखाई देता है मेरे चेहरे पे दाग है। भगवत गीता ये नहीं कहती आप चेहरे को साफ करो, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ आईना दिखाएगी आपको। देख भी नहीं सकते, गीता क्या करेगी? आपको ये नहीं समझता मेरे चेहरे पे दाग है, मुझ में कमियां हैं, नहीं दिखाई देता, नहीं समझ सकते, गीता क्या करेगी? इसके लिए स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, फिजिशियन हील दाई सेल्फ। तू दूसरों को ठीक बाद में कर, तू पहले स्वयं ठीक हो जा। सारे लोग दुनिया को ठीक करने में लगे हैं, तुम स्वयं तो ठीक हो नहीं। तो गीता आपको बता रही है ये दो ग्रुप्स है। ये क्वांटिटी में ज़्यादा है और दुखों की क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। यहाँ दुख बहुत कम है, लोग भी बहुत कम है। आप चुनिए आप कहाँ जाना चाहोगे। चॉइस इज योर्स। वो गीता नहीं करेगी।
उन्होंने अभी कहा था कि मैं अभी विस्तार से आसुरी संपत्ति क्या होती है मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके आगे 7वें श्लोक से वो जो आसुरी संपत्ति क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट करके मुझे फंसा रही है, ये आसुरी है, मैंने इनकी तरफ नहीं बढ़ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए इस एजुकेशन का महत्व है। ये जितनी मल्टीनेशनल्स है, ये सारा इनका बेसिस जो है ये आसुरी संपत्ति है इनके पास। चीटिंग ये इनका मुख्य धंधा है। बहुत इक्की दुक्की कंपनी रहेगी जो ईमानदार हो, वो टिकेगी नहीं। हम आसुर जो यहां भरे पड़े हैं, तो हमारी पहचान तो होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आसुर दिखता कैसे है, कैसे पहचाने उसे? तो ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो आसुर की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। आप जब संसार में जाओगे, इनोसेंट बन के जाते हो। कोई कहता है वहां मेला लगा पड़ा है, सारी भीड़, अरे लोग मर रहे हैं तो भी सारी भीड़ वहीं। सेल 1-on-1 फ्री, सारे लोग वहां जा रहे हैं। भीड़ चाल। आपको जिस वस्तु की जरूरत नहीं है उसको नहीं खरीदना। पर ये नहीं समझता वो लोगों ने योजना ही ऐसी बनाई है ना, आप खींचे चले आओगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुर लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, देखिए लोग सारे सेम हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, सारे के सारे ओरिजिनल दैवी हैं। कितना भी बड़ा गुंडा हो, कहीं न कहीं उसके मन में दया रहती ही है। देखिए, मैं प्रण कर लूं कि इसके आगे मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, सिर्फ सत्य कहूंगा और सिर्फ सत्य कहूंगा, तो ये मुमकिन है, ये हो सकता है। पर यदि मैं कहूं मैं सच नहीं बोलूंगा, सिर्फ झूठ बोलूंगा, एक दिन भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि ओरिजिनली मैं सत्यवादी हूं। इसलिए मैं कंटिन्यूअसली झूठ नहीं बोल सकता। जहां मेरा स्वार्थ एक्सट्रीम टॉप पे चला जाता है, उस समय मैं झूठ का सहारा लेता हूं। स्वार्थ न हो तो इंसान झूठ बोलेगा ही नहीं, झूठ का सहारा लेगा ही नहीं, चीटिंग करेगा ही नहीं, करप्शन करेगा ही नहीं। तो सारे के सारे पैदाइशी दैवी है। आप छोटे बच्चे को देखिए, आपको राक्षस दिखेगा वहां? कितना खेलते हैं हम, उसको उठाते हैं, उछालते हैं। पैदाइशी कोई आसुरी नहीं है, पर हमने इनको एडॉप्ट कर लिया है, किराए से ले लिया है, जहर को खरीद लिया है। तो जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने आसुरी प्रवृत्ति को खरीद लिया है, इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बात इनको समझ में नहीं आती, क्योंकि इनका स्वार्थ चरम सीमा तक पहुंच गया है। स्वार्थ के आगे इनको कुछ नहीं दिखाई देता। परंतु जिसका विवेक जागृत है, उसको पता है यहाँ नहीं जाना, ये गलत जगह है, इस इंसान के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाना, दूर से राम राम करो, मुस्कुराओ, उसको प्रसन्न करो, निकल जाओ।
एक ग्रुप 10 लोगों का खड़ा है और एक बड़ा आसुरी प्रवृत्ति वाला आ गया तो 9 लोग उसकी चमचागिरी करने लग जाते हैं। एक होता है वो मुस्कुराएगा, नमस्कार करेगा, पर दूर खड़ा रहेगा, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि विरोध करेगा तो उसको डंडे लगेंगे। विरोध नहीं करेगा वो। और विरोध क्यों करना है? ओरिजिनली तो वो भी तो दैवी ही है, उसमें तो वही आत्मा है जो मुझ में है तो मेरा ही भाई। परंतु ये लोगों को समझ में ही नहीं आता, ये 9 लोगों को समझ नहीं आता है कि ये गलत इंसान है, इसकी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। दे आर सो पुअर इंटेलेक्चुअली, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि है, न ही अच्छा आचरण है, और न ही सत्य पालन करने की शक्ति है। मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आया, शुद्धि नहीं है, आचरण खराब है, और सत्य पालन नहीं करते, यानी कि असत्य का पालन करते हैं। कौन? ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। अब आपको बात समझ में आएगी कि कहाँ पर मुझे जाना है, किससे दोस्ती करना है, कैसे व्यवहार करना है, किसको नमस्ते करना है, किसको मदद करना है। आजकल ये वृत्ति है, लोग मांगते हैं, मुंह ही नहीं दिखाते लेने के बाद। मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया, मुंह नहीं दिखाते। एक बार आपका थोड़े पैसे के झंझट तो छूटी, फिर उसके मुंह नहीं लगना है। उस बेचारे को ये समझ में ही नहीं आता है, इस तरीके से मैं अपना स्वयं का नुकसान कर रहा हूं। एक आसुरी गुण था द्रोह, और वही दैवी था अद्रोह। ये द्रोह हमारे अंदर में होता है। अभी कितनी मैसेजेस आते हैं, डुप्लीकेट पनीर, डुप्लीकेट दूध, सब्जियों में न जाने उन्होंने क्या करके रखा है, सारी मोटी की मोटी लगती है, वजनदार। फलों का टेस्ट का नाम नहीं, पहले फल बनते थे रसना के लिए, आजकल फल बनते हैं आंख के लिए, खाली देखने के लिए। देख लो और समाधान मान लो। लोग भी, उनको सस्ता और बड़ा चाहिए। तो ये जो इसी को द्रोह कहते हैं। आप गद्दारी कर रहे हो अपने आप से, अपने अपनों से, अपने समाज से, अपने देश से, मानवता से। परंतु आपने कभी ये देखा है ऐसा गद्दार जीवन में कभी सुखी हुआ हो? नामुमकिन। सारी बीमारियां इनको जकड़ लेती है और इनकी उम्र सबसे कम होती है। क्योंकि अब हार्ट अटैक आ गया, अब तू सोचेगा, लेकिन तूने जो इतना गद्दारी किया है, डुप्लीकेट माल बेचा है, अरे उसका हिसाब कौन देगा? अभी तू जाके वो करेक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो यहां भी करेक्शन नहीं होगा। तो उस समय उसमें यह समझ नहीं थी कि ये गलत काम है, ये मैंने नहीं करना चाहिए। स्वार्थ के पीछे कर बैठा, क्योंकि रुपया डालो 10 रुपया मिलता है। लालच। स्वयं की आत्मा बेच के पैसे जमा किए, बैंक में रखे, घर के लॉकर में रखे और मर गया। कितनी मूर्खता है, और लोग बस उसी के पीछे पड़े हैं।
सारे देवताओं का वाहन होता है। जैसे गणपति का चूहा है, झूलेलाल जी का फिश है, पल्ला फिश, नंदी बैल है, लायन है, क्रोकोडाइल है। सारे देवताओं का कोई न कोई वाहन होता है और वो प्राणी होता है। एक कुबेर नाम का देवता है जो कि धन की देवता है। धन यानी कि नॉट द रियल वेल्थ, 2 नंबर का, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कुबेर का है और सही तरीके से कमाया हुआ लक्ष्मी का है। तो लक्ष्मी का धन जब आता है वो शांति लेके आता है, कुबेर का धन लेके आता है वो अशांति लेके आता है। अब कुबेर का भी वाहन है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। और कुबेर का वाहन है मनुष्य। वो मनुष्य पे बैठ के कहीं भी जा सकता है। भूत सवार जो पहले हम बात सुनते थे ना, वो ये भूत सवार है। कुबेर जो है ये मनुष्य के ऊपर सवार है। हाँ, होना चाहिए वो नीचे, मनुष्य ने उसके ऊपर सवार होना चाहिए। धन मेरे लिए है कि मैं धन के लिए हूं। अब मैं गुलाम हो गया, धन मेरे से बड़ा हो गया। धन मालिक हो गया, मैं नौकर हो गया। पर इनको समझ में ही नहीं आता, क्या करें। ये देखिए किसने ऑब्जर्व किया है, ये कब ऑब्जर्व किया है, कहां ऑब्जर्व किया है और उसको रिकॉर्ड करके रखा है। और जो तब था वो अब है, अब ज्यादा प्रोमिनेंट है। उस समय शायद गीता की इतनी जरूरत नहीं थी, आज बहुत ज्यादा है। और उस समय गीता पढ़ते थे, आज गीता पढ़ने का नाम नहीं है, लोग दूर भागते हैं। भैया आप हमको तो मालिक बना दोगे पैसे का, हमको मालिक नहीं बनना, हमको नौकर बन के रहना है पैसे का। बने रहो, आप गुलाम पैदा हुए हो, गुलामी में ही आपको मजा आएगा। दूसरा, वो नहीं जानते शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, घर की शुद्धि, धन की शुद्धि। शुद्धि पे हमने बात की थी, ज्यादा नहीं बात करेंगे। आचरण, आप समाज में, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में जाएगा ही जाएगा। जब आप जाते हो या तो प्रसन्नता फैलाते हो या अप्रसन्नता फैलाते हो। तो जो आचरण है, श्रेष्ठ आचरण क्या है, आप गुजर जाओ, 2 लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें प्रसन्नता महसूस हो गई, आपका आचरण शुद्ध है। सुबह सुबह लोग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। काश मैं भी सुबह जल्दी उठ के वॉक करूं। योगा करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं सब लोग। मैं भी योगा करूं, मुझे भी करना है। तो आपका आचरण ऐसा हो कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए। सत्य पालन, झूठ का सहारा आप ज्यादा जी नहीं पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना झूठ इकट्ठा करोगे उतनी उम्र आपकी कम होती जाएगी। और कर्म आपके छोड़ेंगे नहीं। कर्मों का हिसाब एकदम पक्का है, एक्यूरेट भी है और गारंटेड भी है। जो कर्म आपने किए हैं उसका फल उसी समय लिख गया, वो मिलेगा कभी, दैट यू कैन नॉट डिसाइड। मिलेगा जरूर और आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे। और ये आसुरी लोगों को नहीं समझता है। वो कहते हैं झूठ का सहारा लेके ही सारे बड़े हुए। अरे सारों से तुमको करना क्या है, तुम अपनी खुशी, अपने परिवार की ज्यादा से ज्यादा खुशी सोचो ना। 2 नंबर का धन आपके परिवार को सुखी करेगा।
आप कहो अपने बीवी को मैंने आज बहुत बड़ा करप्शन किया, देश के सीक्रेट बेच दिए, मुझे 2 करोड़ मिल गए, तो क्या वो खुश हो जाएगी? क्या बहादुर है मेरा पति? इन्हीं विचारों को हम जारी रखेंगे। आज इतना ही।